भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम है राका और उनकी पत्नी का नाम है बांका। दोनों में अनंत प्रेम था और दोनों भगवान का भजन करते, दर्शन करते, पूजन करते, लकड़ी काट कर बेचा करते थे, अपना पालन पोषण किया करते थे। एक दिन की बात हुई कि दोनों राका और बांका दोनों पति पत्नी लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रहे थे। तो पति राका आगे आगे चल रहा था और पत्नी उसके पीछे चल रही थी। इतने भगवान के भक्त थे कि स्वयं लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु से कहा कि स्वामी, ये लकड़ियाँ बेचकर और हर समय बेचते समय, काटते समय, लाते समय आपका स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, आप उनको कुछ धन क्यों नहीं दे देते, जिससे कि ये लकड़ी काटने में, ले जाने में, बेचने में जो समय नष्ट होता है, उस समय के नष्ट ना होने के शेष समय में ये भगवान का भजन ही करें। भगवान बोले, लक्ष्मी, मैं लक्ष्मीपति हूँ, मैं इनको लक्ष्मी देता तो हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी लेते कहाँ हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप जरा एक बार हमारे सामने इनको दे के देखिए, मैं भी तो देखूँ ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं। भगवान बोले, चलो तो मेरे साथ। और भगवान ने आके मोहरों से भरी हुई पोटली को उसी रास्ते में, उसी राह पे डाल दिया। कुछ मोहरों को बाहर भी निकाल दिया जिससे दिख जाए। और भगवान लक्ष्मी मैया के साथ कुछ दूर खड़े हो गए। पति आगे चलते हुए आ रहा था, राका पीछे बांका थी उसकी पत्नी। तो राका जी ने जब देखा कि आगे एक पोटली पड़ी है जिसमें कुछ मोहरें बाहर हैं और कुछ उसके अंदर है, तो सोचा कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, ये किसी राहगीर, किसी रास्ते चलने वाले का ये धन जो गिर गया है, ये हमारी मेहनत का नहीं है, और इसको देख के हमारे अंदर कोई गलत विचार ना आए, लोभ ना आए। इसलिए राका उसको धूल से ढकने लग गया। लेकिन पीछे आ रही बांका, उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप यह क्या कर रहे हैं। और राका ने जैसे ही देखा तो बांका बोली कि स्वामी आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं। राका ने जब इस शब्द को सुना है तो सुनते ही और पीछे मुड़ के देखा और बोले, प्रिय आपने क्या कहा, फिर से कहना। बोले, स्वामी आप धूल को धूल से क्यों ढक रहे हैं। मेरे लिए तो किसी दूसरे का धन धूल ही है और आप धूल को धूल से क्यों ढक रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने, भगवान विष्णु ने जैसे ही इन शब्दों को सुना तो सुन के अचंभित हो गए और कहा, लक्ष्मी मैंने कहा था, लेकिन फिर भी आज राका और बांका ने ये धन नहीं लिया, क्योंकि पराये धन में वो दोष मानते हैं। और सत्य यही, शास्त्रों में तो यही कहा है कि बिना धर्म का धन बढ़े, बिन मोरी का ताल, और कछुक दिनन में होएगो रावण जैसो हाल। अगर धन हमारा गलत दृष्टि से आता है, गलत कर्म से आता है, तो वो निकलने का रास्ता भी बनाता है। इसलिए धन, धर्म, दूसरे चैप्टर में राका और बांका की कथा को हम श्रवण करें।